नमस्कार दोस्तों, चूर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे संज्ञा वाला टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है, ये सब हैं वो इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। साथ में क्वेश्चन आंसर है वो भी देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संज्ञा शब्द का संधि विच्छेद होता है सम धन ज्ञा। शब्द का अर्थ होता है ठीक ज्ञान कराने वाला, यानी संज्ञा का क्या होता है संधि विच्छेद? सम धन ज्ञा। सम धन ज्ञा शब्द का अर्थ होता है ठीक ज्ञान कराने वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आ गया समझ में? दोबारा बताऊं? लो दोबारा बता देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम धन ज्ञा होगा। सम धन ज्ञा शब्द का अर्थ होगा ठीक ज्ञान कराने वाला। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं संज्ञा की। संज्ञा की क्या परिभाषा होती है? देखो, संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में कोई भी चीज हो जिसका नाम है वो क्या है? संज्ञा है। कहने का मतलब यही है ना? यह है परिभाषा संज्ञा की। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या यूं मान लो कि किसी का भी नाम है ना, दुनिया में कोई भी चीज है जिसका नाम है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, आगे संज्ञा की परिभाषा आपको समझ में? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं कि भाई संज्ञा की उदाहरण के देखो। वस्तुओं के नाम, जैसे वस्तुओं के नाम होते हैं पुस्तक हो गई, पंखा हो गया, जूता हो गया, मेज हो गया, दूध हो गया और मिठाई हो गई। ये क्या है? ये सभी की सभी संज्ञा है। स्थान में जैसे दिल्ली हो गया, भारत हो गया, नगर हो गया। ये दिल्ली है भाई, है ना? दिल्ली हो गया, गली हो गया, गांव हो गया, मोहल्ला हो गया। गली भी होगा, हाँ चलेगा, गली भी चलेगा, है ना? गली, गली, गांव, मोहल्ला, दिल्ली, है ना? ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द है। प्राणी में गाय, चूहा, तितली, कृष्ण, पक्षी, मछली, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। आगे देखो, जैसे गुण, अवस्था, भाव के नाम। बचपन, मिठास, बुढ़ापा, सर्दी, सौंदर्य, अपनत्व, ये क्या है? सभी संज्ञा शब्द है। ठीक है, और शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कोई भी नाम हो, है ना, कोई किसी का भी नाम हो या कोई भी नाम हो, वो क्या है? संज्ञा है ना? तो मैंने यहाँ नोट लगा के लिख भी दिया है। यानी किसी का भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी का भी नाम हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं भाई संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लो। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं हिंदी में। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं भाई? 5 भेद। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा, है ना? ये सारे के सारे किसके भेद हैं भाई? संज्ञा के भेद है। और ये द्रव्यवाचक और जो समूहवाचक संज्ञा है ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, ये किसके भेद आते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने गए हैं, है ना? ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं भाई जातिवाचक संज्ञा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक लगा लो जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसे किसी जाति का होने का बोध हो, वह संज्ञा जिसे किसी जाति का होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा लड़का, वहां पे मैंने किसी को कहा ओ लड़का इधर आ, है ना? तो लड़का कहने पे उसके अंदर राम भी आ जाएगा, श्याम भी आ जाएगा, कृष्ण भी आएगा, रहीम भी आएगा, मोहम्मद भी आएगा, है ना? सब आ जाएंगे, है ना?
तो ये क्या हो रहा है, समस्त जाति का बोध हो रहा है, यानी लड़कों में वो सारे लड़के आ जा रहे हैं, है ना, किसी एक विशेष को नहीं बुला रहा। मैंने लड़का बोला तो लड़कों में तो वो सारे ही लड़के हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। आ गया समझ में। जैसे लड़की, ये भी क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा, है ना। मान लो इधर बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, मैंने कहा ओ लड़की इधर आ, है ना। तो ये सारी लड़कियां हैं, ये तो सारी बोलेंगी किसको बुला रहा है ना, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, यानी ये समूह का बोध हो रहा है। तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, जाति होने का बोध हो रहा है ना, जाति के समूह का होने का बोध हो रहा है, इसलिए क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, है ना। वैसे ही लड़का, लड़का का तो बता ही दिया मैंने, है ना। जैसे मैंने बोला लड़का, मैंने कहा ओ लड़का इधर आ, इधर लड़के बैठे हैं तो मैंने कहा ओ लड़का इधर आ। तो यहाँ पे तो लड़के एक नहीं बहुत सारे हैं, तो वो सारे ही सोचेंगे कि भाई किसको बुला रहा है। तो ये लड़का संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया भाई, जातिवाचक संज्ञा। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया, जातिवाचक समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, दोबारा से बताता हूँ चलो। हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे किसी जाति का होने का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का मैंने किसी एक का नाम नहीं लिया। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़के में तो बहुत सारे लड़के होते हैं, है ना। राम भी होता है, कृष्ण भी होता है, श्याम भी होता है ना, मनीष भी होता है, राहुल भी होता है, गोकुल भी होता है ना, बहुत सारे लड़के होते हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये एक जाति का बोध करवा रहा है कि लड़के जाति में तो बहुत सारे लड़के होते हैं ना, किसी एक का नाम नहीं लिया इसने, है ना, बहुत सारों का नाम आ गया लड़के में तो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार लड़की, लड़की में सीता भी आएगी, गीता भी आएगी, महिमा भी आएगी, है ना। तो ये क्या होगी, ये सभी की सभी जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से होते हैं देख लो। लड़का, लड़की, गाय, है ना, लैपटॉप, मोटरसाइकिल, जहाज, पहाड़, नदी, शेर, पक्षी, फल, फूल, कुत्ता, गधा, उल्लू आदि, ये क्या हैं, ये सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कह सकते हो, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कह सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे किसी जाति के होने का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, आगे देखो, हम पढ़ रहे हैं 2 नंबर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब एक है कि किसी एक विशेष चीज का बोध हो, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जातिवाचक में अनेक हो जाते हैं, है ना, किसी एक का बोध नहीं होता, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु या खास स्थान हो, उसका बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कबीर, श्याम, पूर्व दिशा एक ही है, श्याम एक ही है, कबीर एक ही है, होली एक ही त्योहार आता है। यहाँ पर ये चैत्र है भाई, चैत्र महीने का नाम है ना। तो ये चैत्र, सूर्य, रामायण, गंगा नदी एक ही है, हिमालय पहाड़ एक ही है, अमेरिका एक ही शहर का, एक ही देश का नाम है, ताजमहल एक ही है ना। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि पूर्व दिशा एक ही है, होली त्योहार का एक ही त्योहार का नाम है, चैत्र एक महीने का नाम है, सूर्य एक ही है, रामायण एक ग्रंथ का नाम है, एक ही है, गंगा एक नदी का नाम है, एक ही है, हिमालय पहाड़ एक ही है, अमेरिका देश एक ही है, उसी प्रकार ताजमहल भी दुनिया में एक ही है ना। तो कहने का मतलब यही है कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हमें किसी खास, किसी विशेष एक, किसी विशेष एक व्यक्ति या वस्तु का या स्थान का बोध हो, हाँ, उसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ ध्यान ध्यान रखना, एक का बोध होगा, किसी एक विशेष एक का बोध हो, यानी एक चीज का बोध होगा, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ नोट लगा के लिखा भी है। अगर दुनिया में कोई एक चीज है ना,
तो वह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सूरज एक है दुनिया में, चांद भी एक है, पृथ्वी भी एक है, भारत देश भी एक है, हिमालय पहाड़ भी एक है, और गंगा नदी भी एक है, होली त्योहार एक ही है, गीता एक ही ग्रंथ का नाम है, उसी प्रकार कुरान भी एक ग्रंथ है ना। ये सभी के सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यानी दुनिया में कोई एक चीज है तो वह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। उसी प्रकार ऐतिहासिक चीजों के नाम, जैसे त्योहारों के नाम हो गए, धार्मिक ग्रंथों के नाम हो गए, किसी भी दिशा का नाम हो गया, किसी भी महीने का नाम हो गया, है ना। ये सभी की सभी क्या हैं, ये सभी की सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। देखो, भारत सबसे ताकतवर देश है। भारत क्या है, सबसे ताकतवर देश है, या अमेरिका सबसे ताकतवर देश है। तो भारत या अमेरिका की बात हो रही है, तो किसी एक देश की बात हो रही है, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार सूरज पूर्व दिशा में उगता है। सूरज एक ही है, सूरज दुनिया में एक ही है ना। तो ये क्या है भाई, सूरज, है ना। तो सूरज हमेशा कौन सी दिशा से उगता है भाई, पूर्व दिशा से उगता है ना। तो ये क्या हो गया, कन्फर्म हो गया कि भाई सूरज है या सूर्य है वो पूर्व दिशा से उगता है ना। तो ये एक ही है। ठीक है। तो एक का बोध हो, व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो गंगा क्या है, गंगा नदी की बात हो रही है, यानी किसी एक का विशेष का बोध हो, है ना। तो गंगा एक ही नदी है ना, तो गंगा नदी का क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। गंगा नदी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी एक विशेष का बोध हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, किसी एक का बोध मतलब व्यक्तिवाचक। किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार 3 नंबर पर हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का पता चले। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वह संज्ञा जिसे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण और दोष का पता चले उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, अच्छाई, बुराई, मिठास, खटास, बुढ़ापा, हरियाली, पापी, बचपन, जवानी, ये सभी के सभी क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। आगे देखो भाई 4 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु को नापा या तोला जा सके। यानी दुनिया में कोई भी वस्तु है जिसको नाप सकते हैं या तोल सकते हैं तो वो क्या है, द्रव्यवाचक है। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, ये क्या है भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिर देखो भाई भाववाचक संज्ञा 5 नंबर। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म, गुण, भाव, स्वभाव, धर्म, व्यापार आदि का बोध हो तो इसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे नौकरी हो गया, मिठास हो गया, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब देखो ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इनको पांचों जो संज्ञा हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो शॉर्ट ट्रिक देखो, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जिसे किसी खास चीज का बोध हो, यानी किसी एक का होने का बोध हो, उसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक। जैसे दुनिया में ताजमहल एक ही है ना, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। आ गया समझ में। यानी किसी खास चीज का बोध हो या किसी एक का होने का बोध हो, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा ताजमहल। ठीक है, आ गया समझ में। फिर उसी प्रकार देखो 2 नंबर हम देख रहे हैं, जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है, समूह या जाति का होने का बोध होता है, यानी समूह या जाति का होने का बोध होता है। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, है ना। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे लड़के बैठे हैं, राम, श्याम, कृष्ण, रमेश, है ना, ये बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन ये यहाँ पर कोई खड़ा है तो वो बोल रहा है ओ लड़का इधर आ, इनको बोल रहा है कि ओ लड़का इधर आ। तो इनको पता नहीं है वो किसको बुला रहा है, इसको तो पता है कि भाई मैं इसको बुला रहा हूँ, है ना। तो लेकिन ये क्या है, ये समूह का बोध हो रहा है, यानी लड़का जाते में ये सारे के सारे क्या हैं, लड़के हैं। तो मान लो इधर एक लड़का और इधर और सारी लड़कियां हो, तब तो वो समझ जाएगा कि भाई ये एक को बुला रहा है ना, तब तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। तो किसी का नाम लेके ही बुलाएगा तब तो पता चलेगा ना।
जैसे मैंने बोला यहाँ पर कृष्ण, है ना, इसने बोला कि ये कोई यहाँ पर खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, तो उसने बोला कि कृष्ण तुम इधर आओ, या कृष्ण तुम इधर आओ, है ना। तो ये किसी एक को बुला रहा है, तो एक को बुला रहा है तो वहां व्यक्तिवाचक हो गया। इसने कहा ओ लड़का इधर आ, ओ लड़का इधर आ, तो लड़का में तो सभी लड़के हैं इधर, तो ये किसी एक को नहीं बुला रहा, तो लड़का में सभी हो गए, रमेश, श्याम, कृष्ण, रमेश, है ना, मनीष, सब आ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे समूह या जाति का होने का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का में बहुत सारे लड़के आते हैं, राम, रमेश, कृष्ण, श्याम, मनीष, है ना, बहुत सारे लड़के आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लड़की सीता, गीता, है ना, रीना, टीना, मीना, है ना, वो सारी आ जाती हैं लड़कियां में, तो वो हो जाएंगी जातिवाचक संज्ञा, है ना। लड़की, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, है ना, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आ गया समझ में, है ना। यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि किसी एक का होने का बोध हो। व्यक्तिवाचक में क्या पढ़ा हमने, कि किसी एक का होने का बोध हो उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक। यहाँ पर क्या होता है, अनेक। जातिवाचक में क्या होते हैं, अनेक का होने का बोध होता है ना। किसी एक का होने का बोध नहीं होता भाई जातिवाचक संज्ञा में, बहुत सारे होते हैं इसमें, है ना, अनेक। तो यहाँ इस शॉर्ट से ही समझ लो भाई कि व्यक्तिवाचक में एक का बोध होगा, व्यक्तिवाचक में एक का बोध होगा और जातिवाचक में अनेक का बोध होगा, है ना। आ गया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का एक से ज्यादा होने का बोध हो। जैसे सभा, सभा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, सभा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, है ना। उसी प्रकार कक्षा में एक छात्र नहीं होता, बहुत सारे छात्र होते हैं। उसी प्रकार भीड़ एक व्यक्ति को नहीं कहते, बहुत सारे आदमी, है ना, इकट्ठे होते हैं, उसको कहते हैं भीड़। उसी प्रकार परिवार में एक व्यक्ति नहीं होता, परिवार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। जैसे दादा हो गया, दादी हो गई, मम्मी हो गई, पापा हो गए, भाई हो गया, बहन हो गया, है ना, बहुत सारे हो गए ना। तो इसलिए इसमें समूहवाचक में क्या होता है कि एक एक दो से ज्यादा हो, यानी समूह का बोध हो, है ना। किसी व्यक्ति या वस्तु का एक से ज्यादा होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, है ना। और जातिवाचक में हम क्या क्या पढ़े भाई, जातिवाचक में हम पढ़े कि भाई समूह का बोध होता है, और इसमें क्या हो रहा है भाई, किसी एक से ज्यादा होने का बोध हो। समूहवाचक में एक से ज्यादा होने का बोध होता है और जातिवाचक में समूह का बोध होता है, यानी एक का या एक से ज्यादा का नहीं भाई, समूह का बोध, यानी उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। उसे कहेंगे जातिवाचक, यानी बहुत सारे होंगे उसको जातिवाचक कहेंगे, और एक से ज्यादा होने का जहां पर बोध हो रहा है वहां होगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आ गया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं भाई, किसी भी वस्तु को नापा या तोला जा सके, यानी कोई भी वस्तु है दुनिया में, उसको हम नाप सकते हैं और तोल भी सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, है ना, और पानी भी हो गया, दूध भी हो गया, ये क्या है, सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है ना। यानी दुनिया में कोई भी चीज है जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। लास्ट में देखते हैं भाई भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म, गुण, भाव, स्वभाव, व्यापार आदि का बोध होता है, तो उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे नौकरी हो गई, मिठास हो गया, ये क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई क्वेश्चन आंसर। अब देखो भाई पहला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा है बुढ़ापा, दिल्ली, घर और बेटा, इनमें से कौन सा है वो जातिवाचक संज्ञा है। दिल्ली किसी एक शहर का नाम है ना। बुढ़ापा एक अवस्था है ना, ठीक है। और घर क्या है भाई, घर जातिवाचक है ना। घर में बहुत सारे होते हैं, है ना, घर एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं घर में, है ना। तो ये बुढ़ापा एक अवस्था हो गई, दिल्ली एक शहर का नाम हो गया, और घर क्या है भाई, एक समूह का बोध हो गया, और छोटा क्या है भाई, छोटा एक विशेषण शब्द है क्या, हाँ छोटा एक विशेषण शब्द है, ठीक है। आगे समझ में देखो, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा क्या है भाई, बुढ़ापा, दिल्ली, घर और छोटा।
तो घर शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दिल्ली क्या है, दिल्ली एक शहर का नाम है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली एक शहर का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दिल्ली एक शहर का नाम है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बुढ़ापा एक अवस्था है तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ा होना क्या है, एक अवस्था है, तो अतः क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। और छोटा क्या है भाई, छोटा शब्द है वो संज्ञा न होकर क्या है, विशेषण है। छोटा शब्द है वो क्या है, संज्ञा न होकर क्या है, विशेषण है। आ गया समझ में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घर। घर शब्द है वो जातिवाचक है, संज्ञा है। दिल्ली व्यक्तिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, छोटा विशेषण शब्द है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, शत्रु, बुढ़ा, नारी और निजता। बताओ भाई जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, शत्रु, बुढ़ा, नारी। शत्रु हो गया, बुढ़ा हो गया और नारी होगी, ये सभी के सभी क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और निजता, निजता में क्या है, भाव, भाव है ना, ये मेरा निजी मामला है तू इसमें दखल मत दे, है ना। तो निजता क्या है, भाववाचक है, यानी भाव का बोध हो रहा है इसमें। निज या निज यानी मेरा निजी मामला है तो इसमें दखल ना दे, है ना, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है भाई निजता। निजता क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। आगे देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, संघ, सेना, मेघदूत, सभा। बताओ भाई इनमें से कौन सा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो मेघदूत तो शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। मेघदूत क्या है भाई, एक ग्रंथ का नाम है। उसी प्रकार अन्य जो तीनों विकल्प हैं, जैसे संघ हो गया, सेना हो गया, सभा, ये क्या है भाई, मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले ही बताया था, है ना, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, संघ, सेना और सभा क्या है, तीनों के तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इससे क्या हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। फिर देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा है नगर, रमेश, अजमेर और मोहन। अजमेर, मोहन, रमेश, ये सभी के सभी क्या हैं, ये तीनों के तीनों तो व्यक्तिवाचक है। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, अजमेर एक शहर का नाम है, उसी प्रकार मोहन भी एक व्यक्ति का नाम है। ये तीनों तो हो जाएंगे भाई व्यक्तिवाचक। और नगर, नगर क्या होगा भाई, नगर जातिवाचक होगा, क्योंकि नगर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से क्या होता है, संपूर्ण जाति का या समुदाय का या फिर वर्ग का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो नगर से हमें क्या बोध हो रहा है, बताओ। तो नगर से हमें एक संपूर्ण वर्ग का बोध हो रहा है, या समुदाय का बोध हो रहा है, या जाति का बोध हो रहा है ना। तो नगर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे देखो, रमेश, अजमेर, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि नगर क्या है, नगर है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, नगर। आगे देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के गुण, दोष या धर्म का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द कहलाता है। किसी भी वस्तु का गुण हो, चाहे दोष हो, चाहे धर्म हो, का बोध कौन करवाता है, उसे क्या कहते हैं भाई, विशेषण कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं, या फिर भाववाचक कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई किसी भी वस्तु हो, चाहे धर्म हो, चाहे गुण हो, चाहे बोध हो, चाहे अवस्था हो, तो जो बोध करवाती है उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना। किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, धर्म का बोध कराने वाली संज्ञा को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना। देखो भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति के भाव, गुण, दोष, धर्म का बोध कराती है, तो है ना, ये परिभाषा भी यहाँ पर ये लिखी हुई है ना। किसी भी वस्तु के गुण, दोष, धर्म का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द कहलाता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती हो, यानी एक व्यक्ति हो गया रमेश, वस्तु हो गया पंखा, स्थान का नाम दिल्ली, है ना। ये सभी के सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक हैं, ठीक है। जातिवाचक किसे कहते हैं, तो जातिवाचक से वर्ग या समुदाय
जातिवाचक से वर्ग समुदाय जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसको हम सर्व विशेषण कहते हैं। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। भाववाचक संज्ञा है सूर्य, मार्च, क्रोध, घर। तो सूर्य एक ही है व्यक्तिवाचक, मार्च एक ही है महीने का नाम है तो व्यक्तिवाचक, घर जातिवाचक और क्रोध भाववाचक है ना। क्रोध में हमें क्या हो रहा है भाई, भाव का बोध हो रहा है। ठीक है। क्रोध शब्द में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में व्यक्तियों या पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, भाव, स्वभाव आदि का बोध होता है। ठीक है। सूर्य ब्रह्मांड में एक ही है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मार्च महीने का नाम है अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घर शब्द में वर्ग विशेष का बोध होने के कारण जातिवाचक है। ठीक है। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा शब्द है नम्रता, होली, पिता, पहाड़। तो आपको ये नम्रता है, ये क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा है। होली एक महीने का नाम है, व्यक्तिवाचक है। पिता जातिवाचक है। पहाड़ ये भी जातिवाचक है ना। तो यहाँ पर देखो नम्रता भाववाचक संज्ञा है। नम्रता मन का भाव है ना, एक व्यक्ति का गुण भी है इसलिए भाववाचक संज्ञा। नम्रता क्या है भाई, नम्रता मन का भाव है और ये व्यक्ति का एक गुण भी है इसलिए भाववाचक संज्ञा है। होली एक त्योहार का नाम है तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पिता क्या है भाई, पिता जातिवाचक संज्ञा है। और पहाड़ से एक वर्ग विशेष का बोध हो रहा है तो इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखो नौकरी शब्द है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, सर्वनाम। नौकरी शब्द क्या है भाई, नौकरी है ना। नौकरी शब्द क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नौकरी शब्द क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भाई। भाववाचक संज्ञा व्यक्तियों या पदार्थों के धर्म, गुण, भाव, स्वभाव, व्यापार आदि का बोध होता है ना। है ना। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, भाव, स्वभाव, व्यापार आदि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा है मीठा, मिठास, खेल, अजमेर। अजमेर एक शहर का नाम है व्यक्तिवाचक। ठीक है। तो मिठास क्या है, मिठास भाववाचक संज्ञा है, मिठास। ठीक है। क्योंकि यह किसी भी पदार्थ के मीठेपन के गुण का बोध करवा रही है ना। है ना। किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म का बोध करवाने वाले को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। आगे देखो निजत्व है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक संज्ञा शब्द है। बताओ भाई निजत्व संज्ञा शब्द कौन सा है। निजत्व में क्या हो रहा है, ये मेरा निजी मामला है, यानी भाव का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है ना। भाव दिख रहा है ना, ये मेरा निजी मामला है, इसमें तो भाव दिख रहा है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निजत्व सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। निजत्व शब्द सर्वनाम शब्द के निज शब्द से बना है। ठीक है। आगे देखो 10 नंबर। शिष्टता शब्द में संज्ञा है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, क्रियावाचक। तो आप कहोगे शिष्टता में भाववाचक संज्ञा है, क्यों है, क्योंकि शिष्टता शब्द में विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण शब्द शिष्ट से शिष्टता बनता है। ठीक है। आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन। गंगा शब्द है, गंगा क्या है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं। तो आप कहोगे कि गंगा तो एक नदी का नाम है तो ये क्या है भाई, व्यक्तिवाचक है। गंगा एक नदी का नाम होने के कारण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। आगे देखो भाई 12 नंबर क्वेश्चन। महाभारत शब्द में संज्ञा है। महाभारत शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या कोई नहीं। तो महाभारत एक ग्रंथ का नाम है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। महाभारत एक ग्रंथ विशेष का नाम है ना, तो अतः ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है। आगे देखो 13 नंबर। जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा है। जवान शब्द की जवानी, जुआनी, जीवन या कोई नहीं। तो जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी जवानी। जवान, जवानी, जुआनी नहीं होगी है ना। जीवन भी नहीं होगा, जुआनी भी नहीं की, कोई नहीं, ये हो जाएगा जवानी। ठीक है। जवान शब्द विशेषण है। जवान से बना शब्द जवानी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है।
आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिवाचक संज्ञा है लालिमा, लकड़ी, रहीम, अनाज। तो आपको होगी भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है रहीम। रहीम किसी एक व्यक्ति का नाम है ना। तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्ति व्याख्या देखो भाई, रहीम एक लड़के का नाम होने के कारण क्या हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लालिमा, लालिमा एक भाव का नाम है ना। जैसे लालिमा, आपको उदाहरण देके समझाओ। मान लो कोई लड़की आप कहोगे अरे आप तो बहुत सुंदर हो, किसी भी लड़के को कहोगे है ना, अरे यार आप बहुत सुंदर हो, तो उसके चेहरे पर है ना ग्लो आ जाएगा है ना। तो ये क्या है भाई, भाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो लालिमा आ गई, अरे यार वो तो लालिमा आ गई इसके, तो ठीक है। जैसे लकड़ी, ये लड़की, हाँ लड़की होगा, लकड़ी नहीं भाई, लड़की। लड़की क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा। लड़की क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार अनाज भी क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा है। लालिमा है ना, लालिमा ध्यान रखना है ना। किसी की प्रशंसा करते हैं ना तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है ना, उसी को कहते हैं भाई भाव। भाव प्रदर्शित हो जाता है ना। आप किसी की प्रशंसा में कहते हो कि आप तो बहुत सुंदर है, तो उसके चेहरे का निखार है वो दोगुना हो जाता है, उसी को कहते हैं भाई है ना। जो भाव प्रदर्शित होता है, चेहरा खिल जाता है ना, तो उसी को कहते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, ये थी भाई संज्ञा पर छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।